हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीएससी क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 8th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बाकी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी मिल सके। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक। उस लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इसी के साथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे प्री बोर्ड्स मॉडल पेपर भी वहाँ पर। हम बात करते हैं इसके बाद में चैप्टर 8 में। अब की बार बोर्ड एग्ज़ाम में 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें से पहला प्रश्न जो होगा वो बहुविकल्पी प्रश्न होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक प्रश्न आएगा आधे अंक का, दूसरा आएगा लघुत्रात्मक प्रश्न यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। 1.5 नंबर का एक ही प्रश्न आएगा। कुल मिलाकर के चैप्टर रहेगा 2 नंबर का। अब हम बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, यांत्रिक और लास्ट ऑप्शन है अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों। देखिए, विद्युत चुंबकीय की तरंगों की प्रकृति जो है वो अनुप्रस्थ होती है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में निम्न में से कौन से घटक की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। हमें पता है कि जो तरंग दैर्ध्य का जो पैटर्न है वो कैसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है। सबसे पहली किरण आती है कौन सी, गामा। गामा के बाद में एक्स किरण, तीसरी किरण है पराबैंगनी, फिर है दृश्य, नेक्स्ट है अवृक्त, फिर सूक्ष्म और अंत में है रेडियो। देखिए, जो सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होती है ना, वो गामा की होती है। स्टार्टिंग होती है 10⁻14 मीटर से और अंत तक पहुंचती है 10⁻+3 मीटर तक। जब आप गामा से रेडियो तक पहुंचते हो तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य जो है वो बढ़ती है। और अगर मैं बात करूं गामा से रेडियो की तरफ, आवृत्ति जो है वो क्या है, वो घटती है। ये जो पहली चीज़ आई थी वो तरंग दैर्ध्य के बारे में थी, यानी कि लैम्डा की बात चल रही थी। तो हम कह सकते हैं सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, गामा की, और सबसे अधिकतम तरंग दैर्ध्य रेडियो की। आवृत्ति इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी रहने वाली है, गामा की, और सबसे कम रेडियो की। जैसा कि प्रश्न में पूछा हुआ है तरंग दैर्ध्य न्यूनतम पूछी है तो सबसे कम किसकी हो जाएगी, गामा की, और सबसे अधिक पूछ लेता तो फिर रेडियो ऑप्शन होता। नेक्स्ट है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अपन थोड़ा उल्टा चलते हैं, यानी कि उत्तर तक पहुंचने के लिए हम एक प्रश्न और तैयार करते हैं। एक मान है, आपको पता होगा म्यू नॉट का, ये होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और एक मान है के का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। अगर मैं ये लिखूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, ये वाला मान निकालेंगे तो ये कितना आएगा सर, 9 इंटू 10⁻9 तो हो जाएगा इसका मान, बटा में एप्सिलॉन नॉट है, इसका हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट, ये बचेगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। ये 7 ऊपर जाएगा तो प्लस का 7। अगर इसका अंडर रूट करूँ, ये हो जाएगा 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना,
9 का √3 और ये हो जाएगा 10 की पावर 16 √8 मीटर पर सेकेंड। और ये जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? वेग के। तो हम बोल सकते हैं निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि तीसरे प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है? ऑप्शन भी हमें बता रखे हैं, एक्स किरणों से, गामा किरणों से, पराबैंगनी किरणों से और सूक्ष्म किरणों से। देखिए ओजोन परत है वो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, तो चौथे प्रश्न का उत्तर सी होगा। नेक्स्ट है, पॉइंटिंग सदिश एस वेक्टर का मान क्या होगा? तो इसका मान एस वेक्टर इज इक्वल टू होता है 1/μ ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पांचवें प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? देखिए रेडियो तरंगे, अवृक्त तरंगे और सूक्ष्म तरंगे ये तीनों ही विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। लेकिन ध्वनि तरंगों की अगर मैं बात करूं ये नहीं है, तो छठे प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं वो कौन कौन सी हैं? रेडियो, अवृक्त, सूक्ष्म तो दे ही रखी है। इसके अलावा गामा, एक्स किरण, पराबैंगनी, दृश्य ये भी है। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह घटक जिसके उपयोग से क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में किया जाता है। सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग, एक्स किरण या फिर अवृक्त तरंगे, इनमें से कौन सा सही होगा? यह होगा एक्स किरणें। 8th है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है स्थिर आवेश पर, नियत वेग से गतिशील द्वारा, त्वरित आवेश पर और आवेशहीन कण द्वारा। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है, क्योंकि त्वरित आवेश ही क्या करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो मैं लिख सकता हूँ विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों से। तो हम इसका ऑप्शन या तो ये होगा या फिर त्वरित आवेश होगा। नेक्स्ट है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? अभी हमने बात की थी, सी का मान तो होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन तीसरे प्रश्न में इसका उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैं ऊपर सॉल्व करवा के आया हूँ आपको, जिसके अंदर सी का मान आपको ड्राइव करके बताया गया था 1/√μ0 × ε0। इसका जो रिजल्ट आया था वो आया था 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो उत्तर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है ध्रुवण से, विवर्तन से, परावर्तन से या फिर व्यतिकरण से। देखिए इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ध्रुवण से। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। ये भी प्रश्न पहले आ चुका है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती कैसी है? अनुप्रस्थ होती है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अल्फा किरण, गामा किरण, अवृक्त किरण या फिर एक्स किरण। देखिए अभी हमने बात की थी कि इनमें से किरण है कौन कौन सी, तो उसका जवाब हमारे पास था, एक तो गामा, फिर था एक्स किरण, फिर था पराबैंगनी और दृश्य, नेक्स्ट है अवृक्त, फिर है सूक्ष्म और अंत में है रेडियो। देखिए इनके अलावा अगर कोई ऑप्शन में आ जाए तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। गामा है, अवृक्त भी है और एक्स किरण भी है। इसका मतलब कौन नहीं है? अल्फा किरण नाम की कोई विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट पर मीटर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कितना होगा? 6 टेस्ला, 2 × 10 की पावर -8 टेस्ला, 2 × 10 की पावर -10 टेस्ला या फिर 3 × 10 की पावर -8 टेस्ला। हमें पता है, हम क्या जानते हैं
हम जानते हैं कि जो C का मान होता है ये बराबर होता है EM बटा BM, और BM का रिजल्ट क्या होता है, फिर वो होता है EM बटा C। अब EM का मान है कितना, यानी कि यहाँ पर हमसे विद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है जो दे रखा है 6 वोल्ट पर मीटर, और C यहाँ पर है प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸। ये कट होगा 2 पर, रिजल्ट आएगा 2 × 10⁻⁸ टेस्ला। ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का घटक आ चुका है जो कितना होगा, ऑप्शन बी में है 2 × 10⁻⁸ टेस्ला। नेक्स्ट है, कौन से वैज्ञानिक ने प्रायोगिक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों की उपस्थिति को सिद्ध किया? हर्ट्ज, मार्कोनी, जेसी बोस या फिर मैक्सवेल। 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा हर्ट्ज ने किया था। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय व चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर कितना होता है? देखिए यहाँ पर 2 टाइप के प्रश्न आते हैं। एक तो पूछा जाता है इन दोनों के बीच में कलांतर, और एक पूछा जाता है इन दोनों के बीच का कोण। कलांतर तो 0 होता है और कोण का मान होता है π/2 यानी कि 90 डिग्री। तो अब की बार प्रश्न में हमारे पास कलांतर पूछा गया है, तो कलांतर 0 होता है यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का रेखीय समाकलन बराबर μ0 × IC प्लस ε0 dφ/dt। ये समीकरण किसे दर्शाता है? ये एम्पियर का नियम है, मैक्सवेल का नियम है, या फिर फेराडे का, या एम्पियर मैक्सवेल का नियम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा कि ये एम्पियर और मैक्सवेल का नियम है, दोनों का नियम है, एम्पियर मैक्सवेल का। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर व चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के मध्य का कोण लिखो। देखिए अब की बार कोण पूछ लिया गया है। अगर कलांतर पूछता तो कलांतर कितना होता है 0, और जब कोण पूछ ले तो मैंने आपको बताया है कोण कितना होता है 90 डिग्री यानी कि π/2। 16वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, यदि एक्स किरण, गामा किरण और पराबैंगनी किरण की तरंग दैर्ध्य λx, लैम्डा गामा और लैम्डा यू है, तो अब इनमें से पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों में से, वो हमें बताना है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले हमें चलना होगा, और प्रश्न जो 11वां किया था हमने वहाँ भी इसका जिक्र आया था, और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आती है गामा किरण। गामा किरण की जो तरंग दैर्ध्य है वो न्यूनतम होती है। गामा से थोड़ी बड़ी होती है एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य, थोड़ी ज़्यादा है। इससे ज़्यादा होती है पराबैंगनी की, और पराबैंगनी से ज़्यादा होती है दृश्य की। फिर आती है अवरक्त की, और फिर आती है सूक्ष्म, और अंत में है रेडियो। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? वो रेडियो की है, और सबसे कम गामा की। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? एक्स, गामा और पराबैंगनी। तो एक तो बात करेंगे एक्स की, एक बात करेंगे गामा की, और एक करेंगे पराबैंगनी की। इन तीनों में से जो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य है वो कौन सी है? वो है पराबैंगनी, सबसे ज़्यादा पराबैंगनी। तो हम देखते हैं इनमें से सबसे बड़ा पराबैंगनी, यहाँ तो एक्स है, यहाँ गामा है, यहाँ एक्स है, ये रहा पराबैंगनी। अब पराबैंगनी से थोड़ी बड़ी किसकी है? गामा की है, एक्स की है, तो ये रहा एक्स। और एक्स से थोड़ी कम किसकी है? गामा की। तो सबसे बड़ी पराबैंगनी, फिर आया एक्स, फिर आया गामा। तो 17वें प्रश्न का ऑप्शन रहेगा डी सही। 18वां है कि निम्न में से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? एक्स किरण, कैथोड किरण, अल्फा किरण या फिर गामा किरण? सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता है वो गामा किरण की होती है। प्रयोगशाला में बैक्टीरिया से मुक्त कराने के लिए उपयोग की जाती यूवी किरण यानी कि पराबैंगनी, अवरक्त किरण, दृश्य प्रकाश, या फिर इनमें से कोई नहीं। यूवी किरणों का यूज होता है लेब
के अंदर बैक्टीरिया से मुक्त कराने के अंदर। नेक्स्ट है कि विस्थापन धारा का मात्रक पूछा है हमसे। देखिए, धारा है तो मात्रक क्या होगा, एम्पियर ही होगा। तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही रहने वाला है। फिर बात आती है लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। यहाँ से एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा जो कितने नंबर का होगा, 1.5 अंक का एक ही आएगा। तो इस चैप्टर से लघुत्तरात्मक प्रश्न आने वाले हैं 1.5 अंक के। अब सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर से, वो है मैक्सवेल की चारों समीकरण लिखना। फिर दूसरा प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है और इसके 4 गुणधर्म भी लिखो। तीसरा प्रश्न यहां से आ सकता है आपको पॉइंटिंग सदिश की डेफिनेशन और विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण चित्र पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसका व्यंजक प्राप्त करो। ये सभी प्रश्न 1.5 अंक के अंदर आने के लिए इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखो जो निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए, निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन के द्वारा कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, अगर उसकी हम बात करें तो वो होती है सूक्ष्म। नेक्स्ट है कि ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है। ओजोन परत से कौन सी किरण अवशोषित होती है, तो वो आंसर है हमारा पराबैंगनी। फिर आता है कि रिमोट द्वारा नियंत्रित उपकरणों में प्रयुक्त होती है, तो जवाब मिलेगा अवरक्त। ये तीनों प्रश्न जो है वो हमें मॉडल पेपर में भी देखने को मिलते हैं जो कि आरबीएससी ने जारी किया है। इसके अलावा भी उपयोग से कुछ प्रश्न आ सकते हैं जो कि है लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य परास रखते हैं, तो वो कौन सी है। इसका उत्तर होगा दृश्य प्रकाश तरंगे। 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर भी आ सकता है। फिर है उच्च वेग इलेक्ट्रॉनों की धातु लक्ष्य पर बमबारी से प्राप्त होते हैं, तो वो कौन है, ये है एक्स किरण। और नेक्स्ट है कि संचार उपग्रह में प्रयुक्त होती है। अब संचार ग्रह में कौन सी किरण प्रयुक्त होती है, तो इसका सही उत्तर मिलेगा हमें सूक्ष्म। नेक्स्ट है कि उपग्रह संचार में प्रयुक्त होती है, तो फिर से वही बात, इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म। और सूक्ष्म को कौन सी तरंगे बोलते हैं हम लोग, माइक्रो तरंगे भी कहते हैं, इन्हें ही बोलते हैं हम माइक्रो तरंगे। फिर है कि क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने में प्रयुक्त होती है। देखिए, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर होगा एक्स किरणें। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव नाभिक के क्षय में उत्पन्न होती है। रेडियो एक्टिव नाभिक के क्षय से उत्पन्न होने वाली जो किरणें हैं वो कौन सी होती है, गामा किरणें होती है, इसका सही उत्तर होगा गामा किरणें। फिर है कि अदृश्य लेखन के लिए प्रयुक्त तरंग। अब अदृश्य लेखन के अंदर जो प्रयुक्त होने वाली तरंग है वो कौन सी है, तो इसका उत्तर होगा पराबैंगनी तरंगे। पराबैंगनी तरंगे। नेक्स्ट है टूटी हड्डी का पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो टूटी हड्डी में हम प्रयोग करते हैं किसका, एक्स किरण का। इसके अलावा भी एक चीज पूछी जाती है कि जो तीव्र ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है, वो भी कई बार पूछ लिया जाता है, तीव्र ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करने वाली तरंग कौन सी है, तो तीव्र ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है कौन सी, अवरक्त विकिरण होती है। तो ये है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न।
इस चैप्टर से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बच्चों हमने बात कर ली है। बाकी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।